हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सीखने की सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं और ये जो वीडियो होगा हम लोग का दोस्तों फ्रंट एंड का आखिरी पार्ट होगा और उसके बाद हम लोग जो है वो बैक एंड पार्ट में चले जाएंगे। बैक एंड हम लोग अपना क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करेंगे। तो जितने भी हम लोगों ने अपने वेबसाइट में फॉर्म हैंडलिंग के लिए फॉर्म्स बनाए हैं, जैसे कि इनपुट फील्ड हैंडल किया है, तो उनका हम लोग को डेटा को हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस। अगर आप लोग को फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख लें। मैं आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आप लोग वहां पे से आकर के सीख सकते हैं क्या आखिर लॉजिक होता है। इस वीडियो में मैं बस जल्दी जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट करूंगा, सिखाते भी चलूंगा, बट हाँ, थोड़ा अगर आपको डीप में जानना है कैसे क्या वर्क कर रहा है तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे मिस कर गए थे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम लोग होम पेज पे है तो ये हमारा सिलेक्टेड नहीं है, बट हाँ अगर लॉगिन पे तो लॉगिन पे सिलेक्टेड है, स्टॉक पे तो स्टॉक पे सिलेक्टेड है, बट हमारा होम पेज पे ये सिलेक्टेड टैब नहीं है। तो हम लोग एक चीज भूल चुके थे, वो ये कि हेडर डॉट जेएसएक्स में अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे जो होम टैब है, ये देखिए होम टैब, इसमें हम लोग यहाँ पे अगर हमारा लोकेशन डॉट पाथ नेम स्लैश है तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्लास नेम ऐड नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एक्टिव लिंक क्लास नेम ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे। अब ये दोस्तों यहाँ पे से वर्क करेगा हमारा। तो अब देख सकते हैं हमारा होम जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वेबसाइट में सबसे पहला जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया था वो कहाँ बनाया था? वो हम लोग लॉगिन पेज पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक तो लॉगिन कार्ड है हमारा और एक रजिस्टर कार्ड है हमारा। तो ये चलिए हम लोग इसका फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों लॉगिन डॉट जेएसएक्स में, जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया था। लॉगिन डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट फील्ड है हमारा और यहाँ पे हम लोग दोस्तों लॉगिन कार्ड है एक हमारा और एक रजिस्टर कार्ड है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टेट की मदद से हम लोग स्टेट को हैंडल करेंगे। तो यूज स्टेट को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं फ्रॉम कहाँ से? रिएक्ट से। ये देख सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, ये हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, रिएक्ट को यहाँ पेस्ट करेंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट कॉमा यूज स्टेट। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, कॉन्स्ट डालेंगे और दोनों लॉगिन कार्ड और रजिस्टर कार्ड के लिए हम लोग सेम क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टेट को हैंडल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हूँ कॉन्स्ट लॉगिन फील्ड और सेट लॉगिन फील्ड यूज स्टेट की मदद से। इसमें हम लोग हैंडल करेंगे स्टेट को और ईमेल जो लॉगिन के लिए वो हम लोग क्या करें, उसमें यूज स्टेट में ईमेल का फील्ड डाल दिए, एम्प्टी फील्ड, पासवर्ड एम्प्टी फील्ड डाल दिए, मतलब इनिशियलाइज कर दिए एम्प्टी फील्ड से। चलो भाई, अब हम लोग का रजिस्टर्ड फील्ड है और सेट रजिस्टर्ड फील्ड है। तो यूज स्टेट कर दिए हम लोग, नेम है हम लोग का एम्प्टी, ईमेल हम लोग उसमें डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और रोल नंबर डालेंगे। दोस्तों मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग को इसको डिटेल में सीखना है कि किस तरह से हमारा फॉर्म हैंडलिंग काम करता है तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें, तब आपको अच्छे से इसका लॉजिक पता चलेगा और फिर देख करके वापस आए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन चेंज होने पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट, यहाँ चाहेंगे कॉन्स्ट, अगर हम लोग ऑन चेंज लगा दे, एक फंक्शन बना लेंगे हम लोग हैंडल ऑन चेंज करके, कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज करके एक फंक्शन बनाएंगे कि चेंज होने पे हमारा कैसे काम करे। तो उसमें हम लोग तीन आर्गुमेंट पास करेंगे दोस्तों। एक तो हमारा इवेंट, कौन सा इवेंट होगा, एक तो हमारा की होगा कि कौन सा की हम लोग पास कर रहे हैं वहां से, और एक हमारा कार्ड होगा कि कौन सा कार्ड में हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि अगर मेरा कार्ड लॉगिन हुआ, ठीक है, तब भाई सेट लॉगिन फील्ड में, यहाँ पे जो आप लोग का लॉगिन फील्ड है इसके इसमें हम लोग का वो वैल्यू सेट कर दो। अदरवाइज अगर कार्ड लॉगिन नहीं हुआ तो मतलब क्या है, रजिस्टर कार्ड है, तो हम लोग सेट रजिस्टर्ड फील्ड में हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कराएंगे इस इनपुट फील्ड में। जैसे नेम हो जाएगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, रोल होगा, तो इन सबको हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे। चलो ये तो फंक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये हमारा इनपुट फील्ड है, कौन सा कार्ड का? हमारे लॉगिन कार्ड का। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इनपुट फील्ड में एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या पास कर देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड, यहाँ पे हम लोग का क्या है, लॉगिन फील्ड है ना, तो यहाँ जाएंगे लॉगिन फील्ड डॉट, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये ईमेल है तो हम लोग ईमेल पास कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन ईमेल फील्ड करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे ऑन चेंज, हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे कि जब हमारा कुछ भी चेंज हो
तो एक तो हमारा इवेंट आएगा हमारा इसमें, ठीक है, इवेंट, और यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन है, एरो बैक फंक्शन डाल देंगे। और इसमें कौन सा फंक्शन हम लोग कॉल करना चाहते हैं, ये देखिए हैंडल ऑन चेंज फंक्शन। इसमें हम लोग को 3 चीज भेजना है दोस्तों। कहाँ जाएंगे हम लोग, इसको कॉल कर देंगे हैंडल ऑन चेंज। और इसमें दोस्तों सबसे पहला तो हमें इवेंट पास करना है, ठीक है, चलो भाई इवेंट पास करना है। अब दूसरा क्या है, हमें यहाँ पे की हमको पास करना है। तो की हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग को कौन सा की जा रहा है, तो ये देखिए ईमेल की हम लोग का है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग वहाँ पे उस स्टेट में अपडेट करा रहे हैं डेटा को। तो हम लोग यहाँ पे ईमेल पास कर देंगे, ठीक है, और फिर कॉमा देंगे। और फिर हमारा क्या है, कार्ड है। कार्ड कौन सा कार्ड है, हमारा लॉगिन कार्ड, ये देखिए लॉगिन कार्ड है, तो ये हम लोग पास करेंगे, ठीक है। अब सेम इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इस पे चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ वैल्यू को साथ साथ। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या होगा, लॉगिन फील्ड डॉट पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग को ईमेल की जगह पे अब हम लोग पासवर्ड पास कर देंगे, PASWORD। स्पेलिंग आप लोग सही डालेंगे, स्पेलिंग आप लोग वही डालेंगे जो आप लोग यहाँ पे इसका ईमेल का नेम ले रहे हैं, पासवर्ड का नेम ले रहे हैं, जो भी आप लोग स्टेट में स्टोर करा रहे हैं वैल्यू को, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे की चेक कर रहे हैं कि लॉगिन फील्ड में ये जाएगा की हमारा क्या जाएगा, की हमारा ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, जो भी हम लोग पास करेंगे तो ईमेल के फील्ड में ही हमारा वो स्टेट को अपडेट करेगा, अदरवाइज ये आपका वैल्यू काम नहीं करेगा। तो आप लोग को स्पेलिंग जो है वो सही से एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आप लोग का हैंडल ऑन चेंज। अब हम लोग सेम चीज रजिस्टर कार्ड के लिए कर लेते हैं। रजिस्टर कार्ड में हमारे 4 इनपुट फील्ड है, तो हमें इसको ध्यान से करना होगा। ये देखिए इनपुट फील्ड के बगल में जाएंगे हम लोग इनपुट के, और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। अब जो हमारा होगा रजिस्टर्ड फील्ड होगा, ठीक है, रजिस्टर्ड फील्ड डॉट ईमेल, क्योंकि हम सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ये हमारा एंटर योर नेम है। चलो यहाँ पे अब हम लोग को रजिस्टर्ड फील्ड डॉट NAME करना होगा, रजिस्टर्ड फील्ड डॉट नेम करना होगा, और यहाँ पे ऑन चेंज करना होगा। और यहाँ पे ईमेल की जगह पे हम लोग को नेम डाल देना होगा। जो भी फील्ड आप लोग पास कर रहे हैं उस पे की के वैल्यू में आप लोग को वो पास करना है, ठीक है, नेम। अब ये लॉगिन कार्ड तो है नहीं हमारा, अब ये लॉग आउट रजिस्टर कार्ड है, REGISTER रजिस्टर कार्ड है हमारा। चलो अब मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे चलेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो ये हमारा ईमेल है, हम लोग दूसरे इनपुट फील्ड में क्या कर रहे हैं, ईमेल को ले रहे हैं। तो हम यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ईमेल को यहाँ पे डॉट ईमेल कर देंगे, ईमेल। और यहाँ पर भी हम लोग नेम की जगह पे ईमेल पास कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। सेम चीज हम लोग को नीचे करना है, यहाँ चलेंगे और रजिस्टर्ड फील्ड डॉट, अब देखिए तीसरा फील्ड कौन सा है, पासवर्ड है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी नेम की जगह पे पासवर्ड कर देंगे, PASWORD, ठीक है, पासवर्ड कर देंगे। और इसके नीचे भी चलेंगे जहाँ पे हम लोग रोल नंबर करा रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट पेस्ट कर देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर्ड फील्ड डॉट, यहाँ पे हम लोग को रोल देना होगा, ROLL, ठीक है। और यहाँ पर भी नेम की जगह पे हम लोग को रोल देना होगा, ताकि हमारा उसी फील्ड में हमारा डेटा अपडेट हो। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हमारा क्या हो, फिर लॉग इन फील्ड में हमारा कंसोल हो जाए। और फिर उसके नीचे हम लोग जाएंगे और फिर कंसोल डॉट लॉग में हम लोग रजिस्टर फील्ड को भी दिखा देंगे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा किस तरह से डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है, रजिस्टर्ड फील्ड। अब मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे पास, मैं कंसोल टैब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, ये रहा हमारा कंसोल टैब, इन सबको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए लॉगिन फील्ड में मैं जैसे W लिखूंगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इनपुट फील्ड वाला है, लॉगिन फील्ड वाला है, वो हमारा ईमेल इज इक्वल टू W है, पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अभी हम लोग पासवर्ड नहीं अपडेट कर रहे हैं। फिर से W की जगह पे कुछ और लगता हो, WWW। और अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लास्ट अपडेटेड फील्ड है यहाँ पे, ये वाला लॉगिन वाला, तो आप लोग देख सकते हैं ईमेल इज इक्वल टू WWW। पासवर्ड में भी अगर मैं अपडेट करूँ तो यहाँ पर भी जो हमारा आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड हमारा WWWDW। और सेम इसी तरह से मैं सब में इनपुट फिल कर देता हूँ और जो हमारा लास्ट अपडेटेड होगा वैल्यू वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा रजिस्टर्ड कार्ड के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं ईमेल है, नेम है, पासवर्ड है, रोल नंबर है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग स्टेट को अपडेट करेंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्म हैंडलिंग हमारे लॉगिन और रजिस्टर कार्ड का। तो देखिए यहाँ से ब्रेक पॉइंट सारा हटा देते हैं और फिर इसको अब इसको भी क्लोज करके चलिए, तो हम लोग का लॉगिन पेज वाला हो गया दोस्तों। अब जो हमारा कौन सा नेक्स्ट फील्ड है, तो अब हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड फील्ड के अंदर। दोस्तों डैशबोर्ड हमारा एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन पैनल के अंदर जो हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया है उसमें हम लोग यहाँ चलेंगे और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज स्टाफ है। मैनेज स्टाफ यहाँ पे स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोग इनपुट फील्ड को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टाफ नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, डेजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर है। तो चलिए हम लोग भी फटाफट से अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और VS कोड के अंदर चलने के बाद अब हम लोग डैशबोर्ड में चलते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा मैनेज स्टाफ, मैनेज इवेंट। तो हम लोगों ने कौन सा ओपन किया था, हम लोगों ने मैनेज स्टाफ को ओपन किया था। तो अब हम लोग मैनेज स्टाफ में जाएंगे
और मैनेज स्टाफ डॉट JSX में चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इतना सारा हम लोग इनपुट फील्ड लेके रखे हुए, ठीक है। तो फॉर्म है ये हमारा। अब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये पेज रिलोड हो जाएगा, तो क्योंकि हम लोग को ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड को लगाना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और इनपुट फील्ड के लिए हम लोग जैसे कि यूज स्टेट को हम लोग को इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट लाइब्रेरी से, यूज स्टेट, ठीक है। अब सेव कर देंगे। अब हम लोग यहाँ चलेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे चलेंगे एक स्टेट हम लोग हैंडल कर लेंगे। ये देखिए कौन सा इनपुट फील्ड, सेट इनपुट फील्ड, यूज स्टेट, नेम फील्ड ले लिया, ईमेल फील्ड ले लिया, पासवर्ड ले लिया, डेजिग्नेशन ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और एक फंक्शन बना लेंगे जिसमें कि ऑन चेंज होने पे हम लोग हैंडल करेंगे। तो इसके नीचे आएंगे हम लोग और कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज करेंगे और इवेंट इज इक्वल टू की कर देंगे। सेट इनपुट फील्ड हमारा डॉट डॉट इनपुट फील्ड रहेगा, ठीक है, जो हम लोग इनिशियली स्टोर कराएंगे। फिर की का वैल्यू हम लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करा देंगे, सेम है जैसा वहां पर किया था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे इनपुट फील्ड में, ये हमारा स्टाफ का नेम है दोस्तों, तो यहाँ चलेंगे वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे इनपुट फील्ड डॉट नेम कर देंगे। और हमारा ऑन चेंज होने पे हमारे पास एक इवेंट आएगा हमारा, उसके बाद फिर ओके इवेंट आएगा, फिर एरोबैक फंक्शन हम लोग यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहला इसमें इवेंट पास करेंगे और इसमें जो की होगा वो हम लोग कौन सा देंगे, नेम पास कर देंगे, ठीक है। ये नेम और ये नेम का स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो अब सेव कर देंगे। चलिए अब मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ चलते हैं नीचे और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो दूसरा इनपुट फील्ड है वो हमारा ईमेल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे ईमेल कर देंगे डॉट ईमेल, और इसमें भी हम लोग ईमेल पास कर देंगे, ईमेल, ओके ईमेल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, ये पासवर्ड वाला है तो इसमें इसमें भी पेस्ट कर देंगे, इनपुट फील्ड डॉट पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग पासवर्ड कर देंगे, PWORD पासवर्ड। और यहाँ पर भी चलेंगे दोस्तों, हम लोग का डेजिग्नेशन है तो यहाँ पेस्ट कर देंगे इनपुट फील्ड डॉट डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन का यहाँ से यहाँ जाएंगे डेजिग्नेशन, ठीक है। और जो हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में भी हम लोग कर देंगे, यहाँ जाएंगे मोबाइल नंबर और इनपुट फील्ड डॉट मोबाइल नंबर, और सेम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर सेव कर देंगे। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो हमारा ये यहाँ पे हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है। मैं बार बार कंसोल पे क्या ही दिखाऊं, आप लोग को अगर यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है तो समझ जाइए ये हमारा सही से हैंडल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला इनपुट फील्ड हो गया है। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इवेंट्स में। इवेंट्स में भी हमारा क्या है, हम लोग इवेंट्स में सिर्फ एक इनपुट फील्ड ले रहे हैं, तो चलिए इसमें भी हम लोग कर लेते हैं। तो वापस चलेंगे हम लोग इन JSX फाइल में, और जो हमारा मैनेज इवेंट है, मैनेज इवेंट फोल्डर पे जाएंगे। मैनेज इवेंट डॉट JSX फाइल में एक ही इनपुट फील्ड है तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यूज स्टेट को इंपोर्ट कराएंगे। यूज स्टेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज स्टेट, और यहाँ पे की हम लोग स्टेट बना लेंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही इनपुट फील्ड है तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना के नहीं करेंगे, हम लोग का सिंपल सा ऐसे ही भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे अब हम लोग को अलग से फंक्शन बनाने का जरूरत नहीं। फंक्शन हम लोग तभी बनाते हैं जब हम लोग का मल्टीपल इनपुट फील्ड होता है, तो हम लोग बार बार उसको इन लाइन जा करके हम लोग उसमें स्टेट को अपडेट ना चेंज करके हम लोग एक ही बार स्टेट को अपडेट चेंज करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं। बट अब हम लोग को क्योंकि यहाँ पे एक ही इनपुट फील्ड है तो हम लोग इसी लाइन पे हम लोग कमांड चला देंगे। जैसे देखिए वैल्यू इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ जाएंगे, वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग टाइटल कर देंगे, टाइटल, ओके टाइटल कर देंगे TITLE, ठीक है। उसके बाद फिर जब ऑन चेंज हो, ठीक है, ऑन चेंज हो तो ये हमारे यहाँ पे इवेंट देगा। उसके बाद फिर हम लोग यहीं पे सेट कर देंगे, फंक्शन ना बनाते हुए हम लोग यहीं पे डायरेक्टली सेट कर देंगे सेट टाइटल के। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं सेव करूंगा तो अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको कुछ एडिट करूँ तो देखिए ये हमारा एडिट हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग का कुछ भी गड़बड़ होगा ना दोस्तों, अगर जैसे टाइटल में टाइटल्स या कुछ भी, जैसे सपोज इवेंट डॉट टारगेट, या नहीं तो टाइटल, ये देखिए टाइटल्स या इस तरह का कुछ दे देते हैं टाइटल। मेरा मतलब है कि अगर कुछ भी गलत हुआ, स्पेलिंग वगैरह कुछ भी, तो ये आपको वहां पे अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पेज का हम लोगों ने कर लिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब हम लोग का दोस्तों रजिस्टर स्टूडेंट पेज पे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है वो इसी पेज पे है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। चलिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं एक तो हमारा सर्च बॉक्स है, उसके बाद फिर हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, और उसमें हम लोग का स्टूडेंट नेम है, ईमेल है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, फादर्स नेम है, फादर मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, प्रीवियस हेल्थ इश्यू है, एज है, ब्लड ग्रुप है, इतने सारे सब है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं रिपोर्ट भी करूँ तो आप लोग देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एक हमारा सर्च बॉक्स है, और इसका भी हम लोग को इनपुट फील्ड हैंडल करना होगा, और यहाँ पर भी हम लोग जो इनपुट फील्ड ले रहे हैं इसको भी हमें हैंडल करना होगा।
तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब सबको हम लोग बंद करते हैं। जैसे कि मैनेज इवेंट हो गया हमारा, मैनेज स्टाफ हो गया, डैशबोर्ड को हम लोग बंद करें, हाँ डैशबोर्ड को भी बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे जो कौन सा पेज है, हमारा रजिस्टर स्टूडेंट जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया है, इसको मैं अब ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे चलेंगे और रजिस्टर स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स में चलेंगे। रजिस्टर स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स में अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा हमारा फॉर्म और हमारा जो इनपुट फील्ड है ये देख सकते हैं आप लोग। टाइप है टेक्स्ट, स्टूडेंट नेम है, ईमेल है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, इतना इतना सारा है। अगर आप लोग को इसमें से कोई जरूरत नहीं है तो आप लोग हटा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्योंकि मुझे लगा कि जरूरत होगा इस फील्ड का, तो मैंने नाम यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सर्च बॉक्स के लिए ऑलरेडी हम लोग इनपुट फील्ड हैंडल कर रखे हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में यहाँ पे हम लोग इनपुट फील्ड हैंडल कर रखे हैं। देखिए सर्च स्टूडेंट है, सर्च सेट सर्च स्टूडेंट है। अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कुछ टाइप करूँ तो ये हमारा टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये हमारा सेट हो चुका है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फंक्शन बना के हैंडल कर ही रहते हैं। हैंडल ऑन चेंज में सेट सर्च स्टूडेंट का वैल्यू हम लोग इसमें डाल रहे थे। अब बस हमें वो इनपुट फील्ड का हैंडल करना है। ये देखिए, ये वाला इनपुट फील्ड का हमें हैंडल करना है। तो चलिए हम लोग हर बार की तरह हम लोग स्टेट में इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी यूज स्टेट है। अब हम लोग इसके नीचे चलेंगे, एक स्टेट हम लोग थोड़ा सा एक और नीचे कर लेते हैं, और इस यहाँ पे से मैं डाल देता हूँ। तो हैंडल ऑन चेंज वैल्यू कर देंगे, ठीक है। हैंडल ऑन चेंज इनपुट फील्ड कर देते हैं, इनपुट फील्ड FILD, हैंडल ऑन चेंज इनपुट फील्ड। तो देखो, इस कौन से स्टूडेंट लिया हम लोगों ने, ठीक है। स्टेट बनाया है सेट स्टूडेंट डिटेल का, सेट स्टूडेंट डिटेल डाला है उसमें। यूज स्टेट में हम लोग क्या दिए, अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमें बाद में दोस्तों इसका जरूरत पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कब जरूरत पड़ेगा और क्यों हम लोगों ने आईडी को स्टोर कराया, तो वो आप लोग समझ जाएंगे उसी टाइम। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि हम लोग उस स्टूडेंट का आईडी इसमें स्टोर कराएंगे, ठीक है। यूज स्टेट में हम लोग आईडी डाल देंगे, अंडरस्कोर आईडी, ईमेल डाल देंगे, नेम डाल देंगे, रोल का फील्ड होगा हमारा, मोबाइल नंबर होगा, फादर नेम होगा, फादर्स मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, प्रीवियस हेल्थ होगा, और एज और ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो इतने सारे फील्ड को हम लोग को लेना है। तो चलिए उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया हैंडल ऑन चेंज इनपुट फील्ड, जिसमें इवेंट और की लिया, और हर बार की तरह दोस्तों हम लोग सेट स्टूडेंट डिटेल में उसी तरह से वैल्यू को अपडेट करा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे इसमें इनपुट फील्ड में वैल्यू को डालते हैं, वैल्यू और ऑन चेंज को। तो ये देखिए, ये हमारा स्टूडेंट का नेम है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे वैल्यू इज इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम। और यहाँ पे ऑन चेंज जब हो हमारा, तो ऑन चेंज में एक तो हमारा इवेंट आएगा, ठीक है, इवेंट आएगा, और यहाँ पे हम लोग का एरोबैक फंक्शन होगा। हम लोग कौन सा एरोबैक फंक्शन कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हैंडल ऑन चेंज इनपुट फील्ड, इसको हम लोग को यहाँ पे कॉल करना है, हैंडल ऑन चेंज इनपुट फील्ड। और इसमें हम लोग को इवेंट पहला पास करना है, और कॉमा देके उसका की पास कर देना। तो कौन सा की है, नेम है, NAME। तो नेम हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। अब मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, पूरे को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारा ईमेल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे अब स्टूडेंट डिटेल डॉट ईमेल, और सेम हम लोग यहाँ पे ईमेल पास कर देंगे, ईमेल। अब यहाँ पर भी चलेंगे हम लोग नीचे, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, ये कौन सा फील्ड है हमारा, रोल नंबर है, तो हम चलेंगे ROLL कर देंगे, ओके ओके, ROLL कर देंगे। और यहाँ पे भी हम लोग ROLL कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर है, चलो इसमें हम लोग चलेंगे, सेम चीज इसमें भी कर देंगे, नेम की जगह पे मोबाइल नंबर कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लोग मोबाइल नंबर है, MOBILENO, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग का सेम रहना चाहिए, इसका स्पेलिंग और ये वाला स्पेलिंग, ये वाला सेम रहना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो इनपुट फील्ड सही से हैंडल करेगा। इसको हम लोग चलेंगे यहाँ पर भी कर देंगे। और ये कौन सा इनपुट फील्ड होगा दोस्तों, हमारा फादर्स का नेम होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इस नेम को हटाएंगे, फादर नेम कर देंगे, फादर कैमल केस में कैपिटल N, तो FATHERNAME, फादर नेम कर देंगे, ठीक है। चलो भाई सेव कर दो। अब हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें वैल्यू करेंगे सेम, सॉरी पेस्ट कर देंगे। और ये कौन सा फील्ड है हमारा दोस्तों, ये है मोबाइल नंबर। तो हम लोग यहाँ चलेंगे फादर फादर मोबाइल, और यहाँ पर भी हम लोग फादर मोबाइल कर देंगे, फादर मोबाइल। चलो भाई ये भी हो गया। अब हम लोग का एड्रेस होगा दोस्तों, यहाँ जाएंगे स्टूडेंट डिटेल डॉट एड्रेस कर देंगे, और इसमें भी हम लोग एड्रेस कर देंगे, ADDRESS एड्रेस। चलो अब हम लोग का क्या है, प्रीवियस हेल्थ इशू है, यहाँ जाएंगे सेम पेस्ट करेंगे, स्टूडेंट डिटेल डॉट प्रीवियस हेल्थ, ठीक है, प्रीवियस अंडरस्कोर हेल्थ। और इसमें भी हम लोग प्रीवियस अंडरस्कोर HEALTH, प्रीवियस अंडरस्कोर हेल्थ कर देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ चलेंगे हम लोग, इसमें भी पेस्ट कर देंगे,
वैल्यू यहाँ पे हम लोग का कौन सा इनपुट फील्ड ले रहे हैं, एज के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो डॉट एज कर देंगे, एज। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग एज कर देंगे, एज। और फिर ब्लड ग्रुप है ये हमारा, यहाँ चलेंगे हम लोग पेस्ट करेंगे, स्टूडेंट डिटेल डॉट ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप का स्पेलिंग हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी करेंगे और सेम यहाँ पे की में पास कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, सेव कर देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ और कुछ टाइप करूँ तो देखो ये हमारा टाइप हो रहा है, मतलब सही टाइप हो रहा है। इसका मतलब क्या कि आप लोगों ने स्टेट को सही से हैंडल किया है। ठीक है, मैं बार बार कंसोल पे तो नहीं जाके आपको करा सकता, ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। ओके, चलो ये हो गया। अब हम लोग का दोस्तों क्या है, देखिए ये देखिए हम लोग का वैलिडेशन लगा हुआ है, ईमेल फील्ड है, क्योंकि ये हम लोग का ईमेल है तो हम लोग को बोल रहा है ईमेल एट द रेट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो वैलिडेशन के लिए हो गया। अब हम लोग अगर जैसे रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा इनपुट फील्ड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्च मेडिसिन है। सर्च मेडिसिन का मेरे ख्याल से हम लोग पहले ही हैंडल कर चुके हैं, तो हमें फिर से दोबारा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे अपने JSX फाइल में, और रजिस्टर स्टूडेंट के ही अंदर एक रिपोर्ट फोल्डर हम लोगों ने बनाया था, उस रिपोर्ट डॉट JSX में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्च मेडिसिन नेम के लिए स्टेट हम लोग ऑलरेडी हैंडल कर रखे हैं, तो चलो उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग जब बैकएंड से डेटा आएगा ना तभी इसको करना सही रहेगा, तब हम लोग का ये इसको करना आसान रहेगा। अभी अगर मैं आपको समझाऊंगा मैं तो कर लूंगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हम डेटा को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग का जब डेटा आएगा रियल टाइम पे तो उसी टाइम हम लोग इसको सेट करेंगे, ठीक है, फिक्स करेंगे। चलो इसको अब हम लोग क्लोज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों वापस, हम लोग मैनेज मेडिसिन पेज पे जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का एक और मॉडल है जो कि हमारा ऐड बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं मेडिसिन नेम है, क्वांटिटी है, यूसेज है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और रजिस्टर स्टूडेंट को अब हम लोग क्लोज करते हैं। अब हमारा मैनेज मेडिसिन है, मैनेज मेडिसिन फोल्डर के अंदर चलेंगे। मैनेज मेडिसिन के अंदर एक और फोल्डर हम लोग का है मेडिसिन मॉडल, मेडिसिन मॉडल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मेडिसिन मॉडल डॉट JSX में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं 3 इनपुट फील्ड है हमारा। ठीक है, और अब हम लोग को यहाँ पे यूज स्टेट की मदद से इसको हैंडल करना है। तो सबसे पहले यूज स्टेट को हम लोग को इम्पोर्ट करा लेना होगा, यूज स्टेट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलेंगे और नीचे में यहाँ पे जाके हम लोग इनपुट फील्ड बना लेंगे, जैसे कि मेडिसिन है और सेट मेडिसिन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट फील्ड यहाँ पे बना दिए क्या, मेडिसिन और सेट मेडिसिन करके, यूज स्टेट ले लिया नेम, क्वांटिटी और यूसेज। ठीक है, इनिशियली हम लोग इम्प्टी फिल करवा दिए और हैंडल ऑन चेंज करवा दिए, क्या इवेंट और की आएगा वैसे ही हमेशा जैसे पास करा रहे हैं। चलिए अब इसमें इनपुट फील्ड है हमारा, इसमें हम लोग मेडिसिन का नेम स्टोर करा रहे हैं, तो वैल्यू इज इक्वल टू मेडिसिन डॉट नेम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑन चेंज होने पे हमारा सेम वैसे ही हम लोग जैसे कर रहे थे ऑन चेंज पे हमारा इवेंट आएगा, और यहाँ पे हम लोग का एरो बैक फंक्शन होगा, हैंडल ऑन चेंज फंक्शन को कॉल करेंगे, इवेंट पास करेंगे, इवेंट पास करने के बाद हम लोग को की पास करना है, तो की में हम लोग नेम पास कर देंगे। चलो भाई अब मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ चलेंगे अब पेस्ट कर देंगे। और ये हमारा कौन सा इनपुट फील्ड था दोस्तों, ये हमारा ईमेल का इनपुट फील्ड था। तो सॉरी, ये अब हमारा ईमेल है। ये देखिए हम लोग का जो टाइप है ना इसको अब हम लोग को चेंज कर देना है, क्योंकि ये अब हमारा जो है वो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का तो नहीं हमें, तो हमें टेक्स्ट रखना होगा, TEXT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और या नहीं तो नंबर कर देते हैं, क्वांटिटी है ना, नंबर कर देते हैं, NUMBR, नंबर कर दिया। चलो नंबर करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसमें क्वांटिटी सेव कर देंगे, मेडिसिन डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी। और सेम चीज हम लोग इसमें भी करेंगे, क्वांटिटी। ठीक है, और ये हमारा यूसेज के लिए, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे मेडिसिन नेम, मेडिसिन डॉट यूसेज, यूसेज। और इसमें भी हम लोग यूसेज कर देंगे, USHE, यूसेज सेव कर देंगे। अब मैं अगर आपको कुछ टाइप करूं यहाँ पे तो हमारा हैंडल होना चाहिए, हमारा ये देखो हैंडल हो रहा है, हैंडल हो रहा है। चलो भाई बढ़िया है, इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, फिर रिकॉर्ड्स पेज में जाएंगे, रिकॉर्ड्स पेज में जाएंगे। तो रिकॉर्ड्स पेज में जाने के बाद, और ये तो सर्च बॉक्स को हम लोग हैंडल कर ही चुके हैं ऑलरेडी, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसमें कोई इनपुट फील्ड नहीं है। चलो इसमें हम लोग बच गए इनपुट फील्ड से। अब फैसिलिटीज में जाते हैं, फैसिलिटीज में अब हमारा यहाँ पे ऐड मॉडल को ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 2 इनपुट फील्ड है। चलिए हम लोग इसका भी हैंडल कर लेते हैं, तो सबको हम लोग फोल्डर को कोलैप्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फैसिलिटी फोल्डर के अंदर चलेंगे और फैसिलिटी मॉडल डॉट JSX में जाएंगे। फैसिलिटी मॉडल डॉट JSX में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड है, तो यहाँ पर भी हम लोग को यूज स्टेट को इंपोर्ट कराना होगा, यूज स्टेट, और यहाँ पे हम लोग इवेंट को हैंडल करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इनपुट फील्ड ये ले लेंगे एक स्टेट, और सेट इनपुट फील्ड कर देंगे, यूज स्टेट में हम लोग टाइटल कर देंगे और डिस्क्रिप्शन कर देंगे, और हैंडल ऑन चेंज में सेम चीज वही कर देंगे। ठीक है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ चलेंगे वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड डॉट
क्योंकि हम लोग का टाइटल होगा तो TITLE कर देंगे, ठीक है। और इसमें ऑन चेंज होने पे हम लोग का इवेंट आएगा, पहला इवेंट आएगा। उसके बाद फिर हम लोग का एरोबैक फंक्शन होगा और इसमें हम लोग हैंडल ऑन चेंज फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें इवेंट पास कर देंगे। और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो हम लोग का की है, तो की हमारा टाइटल है TITLE, ठीक है, सेव कर देंगे। अब इस पूरे को कॉपी करेंगे यहाँ से दोस्तों, कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन, इस पूरे डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से नेम, और इसमें यहाँ पे की में पास कर देंगे, तो इवेंट और डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इसको अब मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको सेव कर दिया हूँ। अब मैं अगर आपको यहाँ पे चलूँ और इसको टाइप करूँ तो अब हमारा ये हैंडल कर रहा है, ठीक है। चलो भाई ये भी बढ़िया है, ये भी हो गया हम लोग का। अब हम लोग चलेंगे नियर बाय हॉस्पिटल में। नियर बाय हॉस्पिटल में अगर जाएं और इसमें मॉडल को ओपन कराएं तो यहाँ पर भी हमारा इनपुट फील्ड है। तो चलिए हम लोग नियर बाय हॉस्पिटल में चलते हैं। यहाँ जाएंगे, ये देखिए नियर बाय हॉस्पिटल है, नियर बाय मॉडल पे चलेंगे, नियर बाय मॉडल डॉट JSX में जाएंगे। यहाँ पर भी यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है, यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे और हमारा फिर उसके बाद स्टेट के हैंडल कर लेंगे। जस्ट इसके नीचे आएंगे, हमेशा की तरह इनपुट फील्ड ले लेंगे, सेट इनपुट फील्ड, यूज स्टेट में नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट का एम्प्टी फील्ड ले लेंगे। और फिर हमारा हैंडल ऑन चेंज होने पे हमारा इवेंट जो है वो इस तरह से हम लोग चेंज कराएंगे, इसका स्टेट का अपडेट करा देंगे वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इनपुट में, क्योंकि हम लोग का नेम स्टोर करा है, तो यहाँ पे लेंगे वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट नेम। ऑन चेंज होने पे हमारा, ऑन चेंज होने पे यहाँ जाएंगे, इवेंट आएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज में हम लोग पास कर देंगे इवेंट एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट एंड वी विल पास की एज अ सेकंड आर्गुमेंट। देन व्हाट वी विल पास, नेम, we will pass name, then we will copy it and then we will copy the whole thing, okay? We will copy the whole thing and again so coming to the next line and we will paste the same thing. And now instead of name we will use, because whatever we are storing it here, we are storing address here, so instead of name we will store address here and same removing the name and keeping address here, ठीक है। उसके बाद we will come to the next line again, to the next input field. The next input field what we are storing contact number, so instead of this name again we will store contact, and by copying this contact we will pass the key contact by same name. Then now we will save it, now we will type it anywhere, anything, yeah, for in this screen. Then we can see our state is changing and input field is filling the value. Now we will close this. Now coming back to my dashboard page, coming back to dashboard page, if we click on gallery then we can see there is no any input field in this screen, so we don't need to take care of form handling for this page. Okay, so दोस्तों ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारे पूरे पेज में जितने भी फॉर्म थे उन सब का हम लोग हैंडल करा चुके हैं, और स्टूडेंट के जो डैशबोर्ड है, स्टूडेंट का जो हमारा पैनल है, वो हम लोग उसमें कोई भी इनपुट फील्ड नहीं ले रहे, तो हमें वहां पे स्टेट को हैंडल करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये कर लिए, और एक और मेरे ख्याल से हम लोग को दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग, मैं अगर आपको दिखाऊं गैलरी पे, जब हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और ये इमेज लेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, हम लोग कहाँ पे उस इमेज को स्टोर कराएंगे, हम लोग उस इमेज का कैसे ग्लोबल लिंक लेंगे और फिर उस ग्लोबल लिंक को हम लोग कैसे अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, तो वो हम लोग क्लाउडिनरी के थ्रू कराएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा क्लाउडिनरी पे होगा। अगर आप लोग को डाउट है कुछ भी क्लाउडिनरी में कैसे इमेज को स्टोर करते हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियो इस पे बना चुका है, ठीक है, मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोग मेरे पिछले लास्ट प्रोजेक्ट में चले जाए, जैसे जिम मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, जैसे यूट्यूब क्लोन हो जाएगा, उन सब में मैंने क्लाउडिनरी का यूज किया है। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप लोग उसका भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।